मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की शायरी और नज़्मों का जादू किस पर नहीं चला होगा। गीतकार शायर होने के साथ साथ वो फिल्मों के पटकथा भी लेखक भी हैं। फिल्म साथ साथ में जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई हुई ये गज़ल, प्यार जो मुझसे किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरी जज्बात की आंधी में बिखर जाओगी। श्रोताओं की रूह का अजीज हिस्सा बन गई। एनी आपा के नाम से जाना जाने वाली प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखिका कुर्तुल एम हैदर जावेद अख्तर के गजल संग्रह तरकश में जावेद अख्तर की शख्सियत को बयां करती है। बकौल एनी आपा, जावेद अख्तर हिंदुस्तानी पॉप कल्चर के एक निर्माता हैं और मौजूदा हिप्पी कल्चर के एक रोशन नुमाइंदे हैं। उनके फिल्मों का विवादग्रस्त प्रभाव क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है कि उसके मुकाबले में एक गंभीर साहित्यिक पुस्तक का 1000 कॉपियों का संस्करण प्रशांत महासागर में तैरते मटर के दाने की हैसियत रखता है, लेकिन वो अपने वंश की परंपरा के मुताबिक गागर में सागर भर सकते हैं। लोहे का पर्दा रूस और पश्चिम के दरमियान से उठकर जब हम दक्षिण एशिया वासियों की अक्लों पर पड़ गया, तो लिहाजा हम एक दूसरे से और भी ज्यादा बदगुमान और बदमील होते जा रहे हैं। चुनांचे जब जावेद अख्तर कहे, आओ अब हम इसके भी टुकड़े कर लें, ढाका, रावलपिंडी और दिल्ली का चांद। एनी आपा लिखती है, बतौर स्क्रिप्ट राइटर जावेद ने बेहद लोकप्रियता प्राप्त की और जब संजीदा शायरी मुझे सुनाई तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है। बताते चले कि जावेद एक अच्छे बोलने वाले, एक अच्छे सोचने वाले, काव्य समर्थ उत्तर आधुनिक कवि हैं। ताजगी, गहराई और मुग्धता, भावनाओं की ईमानदारी और जिंदगी में नए भावों की तलाश उनकी शायरी की विशेषताएं हैं। नाजुक ख्याली और फसीह बयानी उनको विरासत में मिली है। वो कभी कभी पारंपरिक शेर कह ले, लेकिन मगर बुरी शायरी नहीं कह सकते। शायरी उन्हें विरासत में मिली है और उनकी रगों में दौड़ रही है। बताते चले कि जावेद के पिता जानिसार अख्तर प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और मां साफिया अख्तर मशहूर उर्दू लेखिका और शिक्षिका थे। जावेद के मामा मजाज प्रगतिशील आंदोलन के लोकप्रिय कवि थे। अपने दौर के बहुत ही पढ़े लिखे हजारत और प्रसिद्ध शायर मुज़फ्फर खैरवादी जावेद के दादा थे। बताते चले कि शहर मशहूर कवि, गीतकार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर साहब आज 78 वर्ष के हो चुके हैं। सिनेमा, कला और साहित्य की दुनिया में जावेद अख्तर साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके पीछे वजह है उनकी प्रतिभा, ज्ञान और उनका नाम, वो नाम जो उन्होंने संघर्ष के कड़े दौर से गुजर कर बनाया है। बता दें कि जावेद साहब का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में मशहूर शायर रहे जानिसार अख्तर के घर हुआ था। इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे होने के बाद भी जावेद अख्तर को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें पेड़ के नीचे सोकर अपनी रातें गुजारनी पड़ी। तो आइए जानते हैं जावेद अख्तर की जिंदगी के जुड़े हुए कुछ पहलू जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से विस्तार से बताया है। बताते चले कि जावेद अख्तर की लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प भरी रही है। तो जावेद अख्तर की पूरी स्टोरी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारी ये वीडियो। बताते चले कि जावेद अख्तर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कल हो ना हो, वेकअप सेट, वीर ज़ारा और लगान जैसे फिल्मों के गाने लिखने वाले गीतकार जावेद अख्तर, शायर लिखने जावेद अख्तर सिनेमाई दुनिया की एक हस्ती है। आज की तारीख में जावेद अख्तर की खुद की शख्सियत काफ़ी बड़ी है, मगर वो जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उसका भी अपना एक इतिहास है। वो जानिसार अख्तर और मशहूर लेखक साफिया अख्तर के बेटे हैं। प्रसिद्ध शायर मुज़फ्फर खैरवादी जावेद के दादा थे और मुजत्तर के पिता सैयद अहमद
मोहम्मद हुसैन एक कवि थे। मुज़फ़्फ़र की मां हरीमा 19वीं सदी की चंद कवित्रियों में से एक रहीं और उनके पिता फजले अहद खौरबादी अरबी के शायर थे। जावेद अख्तर ने भी अपने परिवार की लेखन परंपरा को कायम रखा। वो ग्वालियर, लखनऊ, अलीगढ़ और भोपाल के बीच अपना सफ़र कायम करते रहे। इसके बाद मायांगरी में आकर तमाम संघर्ष से गुजरने के बाद एक सफल गीतकार और पटकथा लेखक के तौर पर खुद को स्थापित किया। इतने बड़े और नामी परिवार से होने के बाद भी उनकी डगर कठिन रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर को मुंबई आने के 6 दिन बाद ही अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा और 2 साल तक किसी ठिकाने के लिए परेशान होते रहे। इस बीच उन्होंने 100 रुपये महीने पर डायलॉग लिखे और कुछ अन्य छोटे मोटे काम किए। ऐसी भी नौबत आई कि उन्होंने चने खाकर पेट भरा और पैदल सफ़र किया। बता दें कि जावेद अख्तर साल 1964 में मुंबई आ गए थे। ये लंबे वक्त तक वो बेघरों की तरह रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर ने कई रातों पेड़ के नीचे बिताई। बाद में उन्हें जोगेश्वरी में कमाल अमरोही के स्टूडियो में रहने के लिए जगह मिली। जावेद अख्तर को 1969 में पहला कामयाब ब्रेक मिला और उसके बाद उनके दिन बम्बई में बदल गए। बता दें कि जावेद अख्तर का असली नाम जादू था और उनके पिता जानिसार अख्तर की नज़्म लहमा किसी जादू का फसाना होगा। ये उनका बताते चले कि बात करें अगर सलीम खान के साथ तो इनकी जुगलबंदी खूब रही जावेद साहब के करियर की। और सलीम जावेद की जोड़ी ने करीब 24 फिल्मों में डायलॉग लिखे, मगर कुछ वैचारिक मतभेदों के बाद दोनों की जोड़ी अलग हो गई। इसके बाद जावेद साहब ने गीतकार के रूप में करियर को आगे बढ़ाया। बताते चले कि मशहूर राइटर और लिरिस्ट ने हाल ही में अपनी पहली नाकाम शादी पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी शादी टूटने का एक बड़ा कारण उनकी शराब की लत थी। जावेद का उनकी शराब मानना है कि अगर वो शराबी नहीं होते तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन हाल ही में जावेद अख्तर ने मौजू स्टोरी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 20-21 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया और 42 साल की उम्र में शराब छोड़ी। मैं उस समय एक बोतल शराब खरीद लेता था और रोज़ रात को पूरी बोतल ख़त्म कर दिया करता था। एक उर्दू पोएट के लिए यह आम बात थी। लोगों का मानना होता था कि एक उर्दू पोएट को केयर फ्री रहना पड़ता और शराब पीना होता है। मुझे लगता है कि गलत था। जावेद ने अपनी पहली शादी टूटने पर कहा कि मुझे यकीन है कि अगर मैं शराबी नहीं होता, जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता तो बात कुछ और होती। शराब छोड़ने की जंग ही मेरे नाकाम रिश्ते का कारण है। वो हनी ईरानी एक शानदार शख्सियत है, वो एक अच्छी इंसान है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। यही कारण है कि आज भी हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताते चले कि जावेद अख्तर ने बताया कि शबाना से शादी करने के बाद भी वो शराब की गिरफ्त में रहे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो यूं ही शराब पीते रहें तो जल्द ही वो मर जाएंगे। इसी ख्याल के साथ एक दिन उन्होंने शराब को पूरी तरह छोड़ने का इरादा बना लिया और तब से आज तक कभी भी शराब का एक कतरा भी नहीं पिया। बताते चले कि जावेद अख्तर ने साल 1972 में हनी ईरानी से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद उनकी मुलाकात शबाना आज़मी से हुई, जिन्हें वो पसंद करने लगे। शबाना से शादी करने के लिए जावेद ने पहली पत्नी हनी ईरानी को तलाक दे दिया था। बताते चले कि हनी ईरानी से तलाक के बाद भी दोनों ने साथ मिलकर दोनों बच्चों की परवरिश की। सालों बाद आज भी दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं, लेकिन आखिरी बार दोनों को फरहान अख्तर और शिबानी दांडेशकर की शादी में साथ में स्पॉट किया गया। हनी ईरानी और शबाना आज़मी भी अक्सर परिवार के लिए साथ में आती जाती रहती हैं। वैसे आपको जावेद अख्तर की ये लव स्टोरी जान के कैसा लगा, इनकी लव लाइफ जान के कैसा लगा, इनके करियर के जान के कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।